आज तो हमारे शो देख रही हर महिला टीवी से चिपक जाएंगी, क्योंकि आज मैं आपको शादी के 6 फंक्शन, सगाई, लेडी संगीत, थीम पार्टी, मेहंदी, शादी, रिसेप्शन से जुड़ी बेहद खास टिप दूंगी। आज आपको एक शो में 3 टिप दी जाएंगी। पहली टिप शादी से पहले की होगी, जिसमें सगाई शामिल होगी, लेडी संगीत होगा। दूसरी टिप शादी के समय की होगी, जिसमें बारात होगी, विदाई होगी। और तीसरी टिप शादी के बाद की होगी, जब लड़की ससुराल जाती है। आज आपको सब बताया जाएगा। आज का शादी स्पेशल शुरू करें उससे पहले महा उपाय की बात कर लेते हैं। आपका मन हमेशा अशांत रहता है क्या? कभी नहाने वाले पानी में एक चुटकी नमक डालकर नहा लीजिए, लेकिन कोई स्किन की दिक्कत हो तो ऐसा नहीं करना। सबसे पहले आती है सगाई की बात। जी, ये वो पल होता है जब लड़का और लड़की का पहला गठबंधन होता है। प्यार और भरोसे की अंगूठी लड़के और लड़की एक दूसरे को पहनाते हैं। तो चलिए आपके पहले आपको सगाई की एक एस्ट्रो टिप दे देती हूँ। आपको बताती हूँ सगाई में ऐसा क्या करें जिससे पति जिंदगी भर आपके पल्लू से बंधे रहें। देखिए, सगाई के समय जो होता है, बेसिकली हम अंगूठी पहनाते हैं। फिर इस हाथ की अंगूठी में क्यों पहनाते हैं? क्योंकि इस हाथ की उंगली की जो नर्व है, ये सीधा हमारे हार्ट तक जुड़ती है, इसलिए इसमें पहनाया जाता है। वैसे भी ये उंगली सूर्य की है, एक दूसरे के साथ नाम या सोसाइटी से हम जुड़ते हैं, है ना। तो जब आप अपने होने वाले हस्बैंड को अंगूठी पहनाएं या वो आपको पहनाएं, तो अंगूठी के अंदर की तरफ, रिंग के अंदर की तरफ अपना नाम एनग्रेव करा दें। जैसे सपोज आपका नाम सपोज शिखा है, आपने अपने हस्बैंड को रिंग पहनाई, उसके अंदर की तरफ जो दिखेगा नहीं, हाँ, अंदर बैंड की तरफ जहाँ पे डायमंड वेट या हॉलमार्क लगा होता है, वहाँ पर आपने शिखा लिखवाकर हस्बैंड को पहना दिया। और वो भी ऐसे ही कर सकते हैं। हर समय जब इस उंगली पर उनका नाम आपको टच करता रहेगा, तो आप दोनों का रिश्ता पहले से और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। वक्त हमारे कहने से रुकता नहीं। अब शादी से पहले थीम पार्टी का चलन बहुत तेजी से बढ़ गया है। अगर आप भी थीम पार्टी करने की सोच रहे हैं, तो कुछ ऐसा करें जो आपके लिए फायदेमंद साबित हो। आपको बताती हूँ कि शादी के पहले कैसी थीम पार्टी देने से आपका एंटरटेनमेंट भी होगा और आपके लिए गुड लक भी आएगा। देखिए, शादी पे किसी भी तरीके की आप थीम पार्टी करें, गिफ्ट्स का बहुत ध्यान रखें। जब आप किसी को शादी के समय या शादी की थीम पार्टी में कोई गिफ्ट देते हैं, लोग जाते हैं तो हम उन्हें गिफ्ट देते हैं, ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी कुंडली में, खास तौर पर ये उनको देखना है जो शादी का खर्चा उठा रहे हैं, यानी कि हेड ऑफ द फैमिली, फादर, ग्रैंडफादर, जो भी, अगर उनकी कुंडली में सूर्य बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो सूर्य को वीक ना करें। सॉलिड गोल्ड और साथ साथ ड्राई फ्रूट आप लोगों को सॉलिड ना बांटें। ड्राई फ्रूट तो शादी पर देना ही पड़ता है, लेकिन वो नमक वाला या हल्का मीठा लगा हुआ इस तरीके से दे दीजिए। उसको पूरी तरह से बिल्कुल रॉ ड्राई फ्रूट, जैसे बिल्कुल ठोस बादाम होते हैं, वो नहीं देने, काजू नहीं देने, और साथ साथ सॉलिड गोल्ड नहीं देना। अगर चंद्रमा स्ट्रॉन्ग है और उसको आपको चाहते हैं, क्योंकि चंद्रमा लिक्विड कैश को भी डिनोट करता है, और शादी के बाद नुकसान ना हो, नज़र ना लगे या इमोशनली वीक ना हो, तो सॉलिड चांदी भी नहीं बांटें। चांदी की चीज़ें बांटने में, चांदी प्योर नहीं रहती, लेकिन प्योर चांदी के सिक्के भी अगर आप ना बांटें तो अच्छा है। अगर आपका चंद्रमा वीक है या आपको चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग रखने की ज़रूरत है, इस बात का खास ख्याल रखें। हमारी बातें तो चलती ही रहेंगी, लेकिन इससे पहले आपको जल्दी से आज का दूसरा महा उपाय बताती हूँ। क्या आपकी दुकान में बरकत नहीं हो रही है? दुकान के गले में 7 कौड़ियाँ रखें, सुबह शाम इनकी पूजा करें। सगाई हो गई, थीम पार्टी के बाद आती है लेडी संगीत की रात। इस रात आपको नज़र लग सकती है। इस रात कई ऐसी लड़कियां जिनकी शादी नहीं हो रही है, हो सकता है वो आए। ये कैसे होगा, आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करेंगी, ये बताती हूँ। देखिए, बहुत सारे कल्चर्स में आपने देखा होगा कि मेहंदी के बाद लड़कियों के हाथ पर रुमाल बांध दिया जाता है। ये भी इसलिए होता है कि नज़र ना लगे। कई बार दुल्हन के हाथ पर अचानक मेहंदी लगाते ही आधे 1 घंटे बाद रंग आने लग जाता है, और लोग कहते हैं, अरे तुम्हारा इतना गाढ़ा रंग आता है, लोग तो तुमको इतना प्यार करेंगे। इस तरह की टिप्पणियाँ होती हैं। तो बहुत अच्छा है कि शादी के बाद हाथ और पैर पर आप हैंकरचिफ बांध दें, अगर पार्टी पे जा भी रही हैं। अदरवाइज आप एक काम और कर सकती हैं, अपने कान के पीछे आप टेप से 2 लौंग लगा लें। 2 लौंग कान के पीछे लगा ले टेप से, ठीक, डॉक्टर टेप से भी लगा सकते हैं। जब पार्टी का फंक्शन खत्म हो जाए, इस लौंग को जला दीजिए, सारी नज़र भी वहीं पे खत्म हो जाएगी। अब आपके मेहंदी वाले फंक्शन की बात करते हैं। एक बार सजना के नाम की मेहंदी चढ़े तो जीवन भर आपके सजना सुरक्षित रहें। आपको मेहंदी पर क्या करना है, आइए खास एस्ट्रो टिप दे देती हूँ।
देखिए, हमारे कल्चर में मेहंदी का रिवाज ही इसलिए हुआ कि ये बहुत दिनों तक हाथों को रंगे रखती है, तो आप बहुत अच्छा और पॉजिटिव फील करते हैं। इसके साथ साथ बेसिकली जब आप मेहंदी पर नाम लिखवाते हैं तो कहाँ पर नाम लिखवाना है, ये ज़रूरी बात है। देखिए, कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर आपको नाम लिखवाना अच्छा रहेगा। बहुत सारे लोग रिस्ट पे नाम लिखवाते हैं, ऐसा नहीं करें। कोशिश करें वीनस के माउंट पर, ये जो उठा हुआ एरिया है इस पर हस्बैंड का नाम होने से, या कई बार लड़के भी मेहंदी लगवाते हैं सिर्फ वाइफ के नाम पर, इस पार्ट पर नाम लिखवाने से आपका शुक्र स्ट्रांग होता है, उस इंसान के साथ आपका शुक्र जुड़ जाता है। इस पॉइंट पर नाम लिखवाएंगे तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप बाद में भी कभी चाहते हैं, आपकी शादी को बहुत टाइम भी हो गया है, आपको लगता है हस्बैंड से बहुत अच्छा रिश्ता नहीं है, मज़ा नहीं आता, तो इस पॉइंट पर हस्बैंड का नाम लिखने पर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इस बात का खास ख्याल रखें। अगर आप चाहते हैं कि आपके हस्बैंड आपकी रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे के साथ रिश्ता जो है वो रिस्पेक्ट और डिग्निटी पे बेस्ड हो, तो आप इस एरिया पर इंडेक्स फिंगर के नीचे भी नाम लिखवा सकते हैं। इसको आप परमानेंटली भी फॉलो कर सकते हैं, जब मिटे फिर डार्क कर लीजिए। एक मेहंदी का कोन घर में लेकर भी रख सकते हैं। यहाँ पर लव और प्लेजर्स बढ़ेंगे, यहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट और रिस्पेक्ट वाली क्वालिटी जो है वो ज़्यादा बढ़ेगी। अगर आपको लगता है आपके पार्टनर के साथ आपका कम्युनिकेशन ही नहीं है, आपकी बातचीत ही नहीं है, तो इस फिंगर पर, इस फिंगर के नीचे जो कि कम्युनिकेशन की फिंगर है, उनका नाम लिखने से भी आपकी कम्युनिकेशन की स्ट्रेंथ उनके साथ बढ़ने लगेगी। पर ये एक बारी से नहीं होगा, इसको बार बार करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं आज के तीसरे महा उपाय की, फिर आगे बढ़ेंगे। क्या नौकरी में, क्या आपकी जॉब में आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है? 11 कौड़ियां लेकर किसी लक्ष्मी मंदिर में अर्पित कर दें। अब उस रात की बात होगी जिसका इंतजार सबको होता है, शादी की रात। जब आएगी बारात, आपको उस रात से पहले क्या करना है शादी के दौरान, ताकि आपका साथ 7 जन्मों का हो जाए, किसी को आपके रिश्ते को, मतलब कोई भी आपके रिश्ते को नजर ना लगा पाए। आइए बताती हूँ। देखिए, शादी के घर में बहुत सारे जने ऐसे भी होते हैं जो जलन रखते हैं, जेलसी रखते हैं, चिढ़ते हैं, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करते हैं। एक बार आपके हाथ पर मेहंदी लग गई और साथ साथ आपको, जैसे पंजाबियों में चूड़ा होता है, ऐसे सब में हल्दी लग गई या चूड़ा पहन लिया, ये जो भी रीति रिवाज शुरू हो जाते हैं, इसके बाद कहा जाता है कि घर से अकेले बाहर भी मत जाओ। लड़कों में भी उनको साथ में छोटा सा वो दे दिया जाता है, किरपान टाइप, और सरबाला साथ में रखा जाता है। ऐसा सब कल्चर्स में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ख़ास बात यह है कि शादी से पहले, ख़ास तौर पे जब आप तैयार हो जाएं, उसके बाद कई बार आदत होती है ना लोगों की कि अच्छा एक सिप पी लो, प्यास लग रही होगी, बारात आने में टाइम है, अपना झूठा किसी को भी मत दे। इस टाइम कहा जाता है कि देवी देवता, सारी पॉजिटिव चीज़ें सब आपको देख रही होती हैं, हर किसी की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही होती है, इसीलिए प्रोटेक्ट किया जाता है, काला धागा बनाया जाता है, आपको बांधा जाता है कि आप प्रोटेक्टेड रहें। इसलिए अपना झूठा खाना छोड़े नहीं, ताकि लोग उसको ना खाएं। ये आपकी पॉजिटिविटी है, ये आपका लक है, इसको अपने तक समेट कर रखें, लोगों में नहीं बांटें। ससुराल में आपका पहला फंक्शन होगा रिसेप्शन का, तो ससुराल में आपको सुखी सुख मिले, ससुराल वालों से आपकी बने, आपको ससुराल में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए क्या करना है, पहले वो टिप ले लीजिए। सबसे पहले तो विदाई होके जब आप अपने ससुराल में पहली बार जाएं, तो ध्यान रहे कि लेफ्ट पैर से आप अंदर जाएं। लेफ्ट पैर शांति, इमोशंस, प्रेम, एक्सप्रेशन, सेंसिटिविटी, क्रिएटिविटी, इन चीज़ों का होता है। तो आप लेफ्ट पैर को अंदर कर सकते हैं। कई बार बहुत सारे कल्चर्स में मैंने ऐसा भी देखा है कि वो मटकी राइट पैर की तरफ कर देते हैं, कोई बात नहीं, आपने लेफ्ट हाथ को पहले अंदर कर देना है। मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप दहलीज पे खड़े होकर बहस करें कि नहीं 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 हम तो लेफ्ट ही पहले डालेंगे, नहीं, उनका जो सिस्टम है वो रहने दीजिए। आप अगर लेफ्ट हाथ को भी अंदर पहले ले आती हैं, लेफ्ट हाथ को भी पहले मूवमेंट दे देती हैं, तो इससे भी आप अपने घर में सुकून, शांति और ये वाली वेव लेकर जाएंगी। इस बात का खास ख्याल रखिएगा। दूसरी बात, जब ससुराल में आप फंक्शन के लिए तैयार हों, तो सबसे पहले आपको जब शुरुआत करें, अपने कमरे में सोने जाएं या सुबह उठें, जिस भी तरह से माहौल बने, सबसे पहले उस घर के मंदिर में माथा टेकें। ध्यान रखिएगा, अगर आपको भगवान का आशीर्वाद मिला, उनकी ब्लेसिंग्स मिली, तो कहीं कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आपकी जो वहाँ पे जो आपकी प्रेजेंस है वो स्ट्रांग हो जाएगी। इसलिए खास ख्याल रखिएगा, शादी में कमरे में जाने से पहले या उठते ही सुबह नहाने के बाद आपको मंदिर में जाकर ज्योत ज़रूर जलानी है। ये काम अगर आपने कर लिया तो आपकी शादी बहुत अच्छे से निभ जाएगी। शादी के पहले की बात हो गई, अब आपको दिखाते हैं शादी के पहले की खास ब्यूटी टिप। आपको शादी तय होने के बाद अपने आप को कैसे रेडी करना है, आइए जानते हैं।
हमारे साथ है डॉक्टर श्रद्धा। सबसे पहले तो वेलकम टू इंडिया न्यूज। थैंक यू सो मच पूजा। डॉक्टर श्रद्धा, हम देखते हैं कि जब शादी तय हो जाती है बहुत स्ट्रेसफुल रहता है वो दौर, क्या कुछ टिप्स दे सकती है? हमारी एडवाइस ये है कि इंस्टेड ऑफ डूइंग वैक्सिंग यू कैन डू अ लेज़र हेयर रिमूवल, लाइक विच इज़ अ वेरी सेफ थिंग। बहुत सेफ होता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, आपको रैश नहीं होगा, कोई ब्रेकआउट्स नहीं होंगे। जैसे आप देख रहे हैं, हेयर रिमूवल के लिए पहले हमें शेविंग करनी होती है, तो हम एक एरिया मार्क कर सकते हैं और उसके बाद उसको शेव करके हम उस पर लेज़र हेयर रिमूवल करेंगे। देख रहे हैं कि हमने इनकी आइज़ को कवर कर दिया है, बिकॉज लेज़र आइज़ में नहीं जाना चाहिए, इसलिए हम इनको कवर करते हैं। और अभी ये स्टार्ट करने जा रहे हैं, और जैसे कि आप देखते हैं कि ये एकदम ही पेनलेस प्रोसीजर है, इसमें आराम से कोई पेन नहीं होता, पेशेंट बहुत ही कंफर्टेबल रहता है। इससे हेयर ग्रोथ आपकी काफ़ी कम हो जाएगी, जो आपकी थिक हेयर ग्रोथ है वो भी कम हो जाएगी। अगर ये प्रोसीजर 10 दिन पहले कराते हैं अपनी शादी के, तो आपको शादी तक हेयर ग्रोथ के चांसेस बहुत ही कम हैं। इस तरह से आप प्रोसीजर देख रहे हैं, ये हम फुल फेस और फुल बॉडी के लिए भी करते हैं। तो पहली टिप तो हो गई है, तो दूसरी टिप क्या है? जो हमारी हीलियोस 3 मशीन है, ये आपको एक ब्लीचिंग इफेक्ट भी देगी, आपकी टैनिंग भी हटाएगी, प्लस आपके पोर्स को भी कम करेगी। इसको पहले कवर करेंगे, इसमें हम इनका फुल फेस कवर कर सकते हैं, इससे इनको बहुत अच्छा ब्राइटनेस और ग्लो आएगा। तो ये बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से करा पा रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो 2 टिप्स तो हमें मिल गए हैं। अब तीसरा और आखिरी टिप है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बॉडी पॉलिशिंग के लिए आपको मदद करता है। यानी कि आप कितने दिन भी पहले इसको करिए, आपके शादी वाले दिन बिल्कुल आपकी जो बॉडी बहुत पॉलिश दिखेगी। तो डॉक्टर श्रद्धा बताइएगा। हम यहाँ पे माइक्रोडर्मा अब्रेजन बोलते हैं इसको, हम ये करने जा रहे हैं। ये आप फुल बॉडी के लिए करा सकते हैं, फेस आप अपनी पूरी बॉडी के लिए करा सकते हैं, लेग्स हैंड सबके लिए। आप देख सकते हैं कि ये मशीन किस तरह से आपकी डेड लेयर्स को सक करके उसको हटा देती है। अगर इन सारी टिप्स को अगर आप याद रखेंगे तो ब्राइड बनने से पहले आपको ज़रूर इसका फ़ायदा होगा, और अपनी शादी वाले दिन जो है आप बेहद खूबसूरत भी नजर आएंगी। अब मैं झटपट आपको बताती हूँ आज का चौथा महा उपाय। ध्यान से सुनिए। अगर किसी काम के लिए धन की कमी हो रही है तो क्या करें? हर वेंसडे एक केला गाय को खिला दीजिए, आराम मिलेगा। शादी के बाद दुल्हन ससुराल पहुंच जाएगी। ससुराल में ससुराल वालों की तारीफ कैसे पाएं, आइए जानते हैं। आज मैं आपको बेसिक मेकअप हैक्स बताऊंगी, जैसे कि जो न्यूली वेड ब्राइड्स होती हैं, हम अपना खुद मेकअप कैसे करके जा सके, आज मैं आपको ये बताऊंगी। सबसे पहले अपना फेस कंसील करेंगे। कंसील करने के बाद हम फाउंडेशन लगाएंगे। अगर आपकी बहुत ही छोटी गैदरिंग है तो आप लिक्विड फाउंडेशन जो कि सिलिकॉन बेस होता है, आप वो भी लगा सकते हैं। इसको ढंग से ब्लेंड करेंगे। क्रीम ब्लशर लगाएंगे जो कि एक बहुत नेचुरल ग्लो और नेचुरल रेडनेस देगा हमारे फेस पे। इसके बाद अपना फेस हम ढंग से पाउडर करेंगे। पाउडर करने के बाद हम अपना फेस कॉन्टोर करेंगे, जो कि हमारे फेस को कटिंग प्रोवाइड करता है। इसके बाद हम ब्लशर करेंगे। ये करने के बाद हम अपने फेस को ढंग से स्प्रे करेंगे मेकअप सेटिंग स्प्रे के साथ। उसके बाद जो भी हमें लिप कलर लगाना है उस कलर की पेंसिल लेंगे, शेप देंगे हम अपने लिप्स को। इसको शेप देने के बाद हम उसमें लिप कलर डालेंगे। इसके बाद अगर आपको ग्लॉसी लिपस्टिक चाहिए तो ऐसे ही ठीक है, अदरवाइज़ अगर आपको मैट लिपस्टिक चाहिए तो अपना फेस सेटिंग पाउडर लीजिए और उसको ऐसे डैप करिए। जैसे कि काजल हमारी इंडियन लुक्स को कंप्लीट करता है, अगर आप इंडियन आउटफिट पहन रहे हैं तो आप काजल भी लगा सकते हैं। ऐसे स्ट्रेच कीजिए और लोअर वाटर लाइन में लगा दीजिए। सो बेसिकली ऐसे आप एक जो न्यूली मैरिड ब्राइड है वो अपना ऐसे मेकअप करके सिलिकॉन बेस फाउंडेशन लिपस्टिक लगा के एक प्रेजेंटेबल लुक दे सकते हैं। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, जरा आपके कल को संवारते हैं। क्या करना है कल आपको राशि के हिसाब से, मुझसे जानिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग, कल आप अंकुरित अनाज जरूर खाएं। लक साथ दे रहा है आपका 62%।
वृश्चिक राशि वाले लोग कल घर के मंदिर को पूरे अच्छे से साफ सुथरा करें। लक साथ दे रहा है आपका कल 66%। मिथुन राशि के लोग कल शाम को पार्क में टहलने जाइएगा। भाग्य साथ दे रहा है आपका 60%। कर्क राशि के लोग कल लाल चीज का दान कीजिएगा, जैसे एप्पल, अनार। किस्मत साथ दे रही है आपका 64%। सिंह राशि के लोग लियोस कल जेब में येलो हैंकरचिफ या पीला कपड़ा रखिएगा। लक सपोर्ट कर रहा है आपको 61%। कन्या राशि के लोग कल घर से निकलने से पहले गायत्री मंत्र का पाठ जरूर कीजिएगा। किस्मत साथ दे रही है आपका 70%। तुला राशि के लोग गणपति जी की पूजा जरूर कीजिएगा। भाग्य साथ दे रहा है आपका 74%। वृश्चिक राशि के लोग छोटी बच्चियों की सेवा कीजिएगा। किस्मत साथ दे रही है आपका 67%। धनु राशि के लोग शिवजी पार्वती जी की पूजा कीजिएगा। लक सपोर्ट कर रहा है आपका 71%। मकर राशि के लोग गाय को रोटी खिलाइएगा। भाग्य साथ दे रहा है आपका 65%। कुंभ राशि के लोग चावल ज्यादा नहीं खाइएगा। किस्मत साथ दे रही है आपका 62%। मीन राशि के लोग गरीबों को दूध दान में दीजिएगा। भाग्य साथ दे रहा है आपका 69%। फेसबुक पर ऋतु गौड़ ने अपनी प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर की है। बेसिकली वो फादर को लेकर टेंस है, जॉब अच्छी नहीं चल रही है, उपाय जानना चाहते हैं। आप फादर को लेकर टेंस्ड हैं। बेटियां बहुत सेंसिटिव होती हैं, घर में सब अच्छा अच्छा चाहती हैं। एक काम करिए, फादर की पिक्चर को रेड टेप से साउथ डायरेक्शन में लगा दीजिए और नीचे हनुमान जी की एक फोटो लगा दीजिए। अपने आप आपके फादर में कॉन्फिडेंस, स्ट्रेंथ, पावर आएगी, सब अच्छा होगा। शो के आखिर में जानेंगे आज का 5वां और आखिरी महा उपाय। क्या आपके हमेशा सिर दर्द रहता है? डॉक्टर की सलाह लेने के साथ साथ आप ये उपाय भी कर सकते हैं। सूर्योदय के पहले किसी भी चौराहे पर जाकर थोड़ा सा गुड़ रखकर आएं, बिना किसी से बात करे घर वापस आ जाएं। कल होगी बहुत ही इंटरेस्टिंग और जरूरी बात, आपके तिल पर बात। आपको पता है कुछ तिल लकी होते हैं, कुछ तिल अनलकी होते हैं। कुछ तिल पैसा लाते हैं और कुछ तिल मुसीबत लाते हैं। आपके शरीर पर, आपके चेहरे पर कौन सा तिल है और वो क्या ला रहा है, ये हम कल जानेंगे। अब मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।